जैसा कि आप लोगों को भी पता है, iQOO ने अपना iQOO Neo 9 Pro को लॉन्च कर दिया है और ये जिस प्राइस पर आता है और उस प्राइस पर जो स्पेसिफिकेशन लेके आता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। 7 महीने पहले iQOO ने iQOO Neo 7 Pro को लॉन्च किया था। वो फ़ोन भी जिस प्राइस रेंज पर आता था ना, काफ़ी तगड़ा फ़ोन था और आज की डेट में भी वो फ़ोन एकदम तगड़ा है। तो आज का ये जो वीडियो है ना, इसमें मैं इन दोनों ही फ़ोन का कंपैरिजन करने वाला हूँ। iQOO Neo 9 Pro का कंपैरिजन iQOO Neo 7 Pro के साथ इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि iQOO Neo 8 Pro नहीं आया था। अगर आप में से कोई अगर इन दोनों फ़ोन में से किसी एक फ़ोन को खरीदना चाहता है और वो कंफ्यूज है कि इन दोनों फ़ोन में से बेस्ट फ़ोन कौन सा है, या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि iQOO का पिछला वाला फ़ोन से iQOO Neo 9 Pro कितना अपग्रेड है, तो इस वाले वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आपके लिए बेस्ट फ़ोन कौन है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके बॉक्स कंटेंट से शुरुआत करते हैं और दोनों ही फ़ोन के बॉक्स में सेम सा ही कंटेंट देखने के लिए मिलता है। दोनों में 120 वाट का चार्जर, टाइप सी टू केबल, एक बैक केस भी मिलता है। तो यहाँ पर दोनों बिल्कुल सेम हैं। अब हम लोग इन दोनों ही फ़ोन के लुक और डिज़ाइन के बारे में बात कर लेते हैं और ये जो फ़ोटो है, यहाँ से आप इसके डिज़ाइन के बारे में आइडिया लगा सकते हो। दोनों का ही डिज़ाइन बिल्कुल ही डिफरेंट है। जो iQOO Neo 9 Pro है ना, उसके बैक में 2 कैमरा का सेटअप है और दोनों का जो कैमरा मॉड्यूल है वो अलग अलग है। लेकिन iQOO Neo 7 Pro में एक स्क्वायर कैमरा मॉड्यूल मिलता है और वहाँ पर 2 कैमरा है और नीचे और एक कैमरा है, यानी iQOO Neo 7 Pro में 3 कैमरा है। iQOO Neo 9 Pro ना थोड़ा सा फ्लैट डिज़ाइन में आता है और iQOO Neo 7 Pro कर्व डिज़ाइन के साथ आता है। डिस्प्ले साइड से तो दोनों ही फ़ोन फ्लैट होंगे, लेकिन जो बैक साइड होगा वहाँ पर iQOO Neo 9 Pro थोड़ा सा कर्व टाइप का देखने के लिए मिलता है। यानी जब आप दोनों फ़ोन को हाथ में पकड़ोगे तो iQOO Neo 9 Pro थोड़ा सा मोटा फील होगा और iQOO Neo 7 Pro कर्व होने की वजह से थोड़ा सा पतला फील होगा। जबकि iQOO Neo 7 Pro ना कंपैरेटिवली ज़्यादा मोटा है, उसका थिकनेस 8.5 mm है, जबकि iQOO Neo 9 Pro का थिकनेस जो ग्लास वाला है उसका 8 mm के आसपास है और जो लेदर वाला है उसका थिकनेस 8.3 mm के आसपास है। और इन दोनों फ़ोन के बीच में और एक डिफरेंस है, iQOO Neo 9 Pro में IP54 का रेटिंग मिलता है, जबकि iQOO Neo 7 Pro में IP52 का रेटिंग मिलता है। दोनों ही फ़ोन में प्रॉपर IP रेटिंग तो नहीं मिलता है, लेकिन जो iQOO Neo 9 Pro है ना, वो ज़्यादा पानी के छपागे को झेल सकेगा। इसके अलावा दोनों ही फ़ोन में बाकी सारी चीज़ें सेम है। दोनों ही फ़ोन लेदर बैक के ऑप्शन के साथ आते हैं, हालांकि दोनों ही फ़ोन ग्लास ऑप्शन के साथ भी देखने के लिए मिलते हैं। दोनों ही फ़ोन में डुअल स्टीरियो स्पीकर होगा, 3.5 mm का जैक नहीं होगा। दोनों ही फ़ोन डुअल सिम सपोर्ट के साथ आते हैं, माइक्रो SD कार्ड लगाने का ऑप्शन नहीं है और IR ब्लास्टर दोनों ही फ़ोन में मौजूद है। तो यहाँ से डिज़ाइन आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। दोनों का डिज़ाइन ही काफ़ी अच्छा है, लेकिन मुझे पर्सनली iQOO Neo 9 Pro का डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगा। अब हम लोग इन दोनों ही फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं और यहाँ पर ना iQOO Neo 7 Pro से iQOO Neo 9 Pro का डिस्प्ले ज़्यादा अच्छा है। दोनों ही फ़ोन फ्लैट टाइप के डिस्प्ले के साथ आते हैं और ना दोनों ही फ़ोन का डिस्प्ले साइज और टाइप भी सेम है। दोनों ही फ़ोन में 6.78 इंच का एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, लेकिन जो रेजोल्यूशन और रिफ्रेश रेट है ना, वो अलग अलग है। iQOO Neo 7 Pro में फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले मिलता है, जबकि iQOO Neo 9 Pro में 144 हर्ट्ज और 1.5 के डिस्प्ले मिलता है। 1.5 के डिस्प्ले यानी फुल HD से थोड़ा सा ज़्यादा रेजोल्यूशन। हालांकि नॉर्मली ऐसे डिस्प्ले को देखने से दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्पेसिफिकेशन वाइज iQOO Neo 9 Pro का डिस्प्ले ज़्यादा अच्छा है और जो 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है ना, वो केवल गेमिंग में काम करता है और बाकी समय 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पर ही काम करता है। इसके अलावा इन दोनों ही फ़ोन के डिस्प्ले में और एक डिफरेंस है, जहाँ पर iQOO Neo 9 Pro अगेन जीत जाता है, क्योंकि इसमें ना 3000 नीट्स का पीक ब्राइटनेस मिलता है, जबकि iQOO Neo 7 Pro में ना 1300 नीट्स पीक ब्राइटनेस मिलता है। यानी iQOO Neo 9 Pro का डिस्प्ले ज़्यादा ब्राइटर है। इसके अलावा दोनों ही फ़ोन के डिस्प्ले में सेम फीचर्स मिलता है, HDR10+ का सपोर्ट, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और दोनों ही डिस्प्ले पंच होल कटआउट के साथ आते हैं। लेकिन ना iQOO Neo 7 Pro का जो बॉटम है ना, वो कंपैरेटिवली iQOO Neo 9 Pro से थोड़ा सा मोटा है, क्योंकि iQOO Neo 9 Pro में ना चारों साइड में आपको सेम बेजल्स देखने के लिए मिलता है, जबकि iQOO Neo 7 Pro में जो नीचे के साइड है ना, वो हल्का हल्का थोड़ा सा मोटा देखने के लिए मिलता है। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, iQOO का जो 12 है ना, उसमें जो डिस्प्ले यूज़ हुआ है, सेम डिस्प्ले iQOO Neo 9 Pro में यूज़ हुआ है। तो आप लोग इसके डिस्प्ले के बारे में यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितना तगड़ा डिस्प्ले है। इसके अलावा दोनों ही फ़ोन का डिस्प्ले बहुत ही अच्छा है और इन दोनों ही फ़ोन के डिस्प्ले से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बट iQOO Neo 9 Pro का डिस्प्ले फिर भी
ज़्यादा अच्छा है। अब ना हम लोग दोनों ही फ़ोन के प्रोसेसर के बारे में बात कर लेते हैं और दोनों ही फ़ोन में अलग अलग प्रोसेसर को यूज़ किया गया है। दोनों ही फ़ोन में स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर तो है, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी iQOO Neo 9 Pro iQOO Neo 7 Pro से जीत जाता है। और यहाँ पर iQOO ने iQOO Neo 9 Pro में ना iQOO Neo 7 Pro से हर एक चीज़ में अपग्रेड किया है, जो कि मैं एक एक करके बताता हूँ। iQOO Neo 9 Pro में स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 वाला प्रोसेसर मिलता है, जबकि iQOO Neo 7 Pro में स्नैपड्रैगन 8 Plus Gen 1 प्रोसेसर मिलता है। iQOO Neo 9 Pro का एंतुतु स्कोर 1.16 मिलियन के आसपास आता है, यानी 16 लाख प्लस आता है, जबकि iQOO Neo 7 Pro का एंतुतु स्कोर 1.2 मिलियन यानी 12 लाख प्लस आता है। तो यहाँ से इन दोनों ही फ़ोन के परफॉर्मेंस के बारे में आप आइडिया लगा सकते हो। और iQOO Neo 9 Pro में गेमिंग के लिए Q1 चिप को यूज़ किया है, जबकि iQOO Neo 7 Pro में IG चिप को यूज़ किया है। और जो Q1 चिप है ना वो IG चिप से बेटर है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो बता दो, ये जो चिप है ना वो गेमिंग में हेल्प करता है, या फिर कहीं पर वीडियोस वगैरह देखने में, या फिर आप अपने फ़ोन से फ़ोटोज़ या फिर वीडियो वगैरह खींचते हो तो वहाँ पर भी ये चिप हेल्प करता है। इसके अलावा ना iQOO Neo 9 Pro में एंड्रॉयड 14 मिलता है और FuntaOS 14 के साथ ये फ़ोन आता है, और 3 साल का एंड्रॉयड अपडेट और 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिलता है, जबकि iQOO Neo 7 Pro एंड्रॉयड 13 के साथ आया था और FuntaOS 13 के साथ आया था, और इसमें सिर्फ ना 2 साल का ही एंड्रॉयड अपडेट मिलेगा और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट, यानी इस फ़ोन को केवल एंड्रॉयड 15 तक ही अपग्रेड किया जा सकता है, जबकि iQOO Neo 9 Pro को एंड्रॉयड 17 तक अपग्रेड किया जा सकता है। iQOO Neo 9 Pro में LPDDR5X रैम मिलता है, और जो 28 GB वाला वेरिएंट है ना उसमें UFS 3.1 स्टोरेज टाइप मिलता है, जबकि 256 GB वाला वेरिएंट है उसमें UFS 4.0 वाला स्टोरेज मिलता है। जबकि iQOO Neo 7 Pro में LPDDR5 रैम टाइप मिलता है और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप केवल देखने के लिए मिलता है। तो स्टोरेज और रैम में भी iQOO Neo 9 Pro बेटर है। Neo 9 Pro में Bluetooth 3.1 और Wi-Fi 7 का सपोर्ट मिलता है, जबकि Neo 7 Pro में Bluetooth 5.2 और Wi-Fi 6 का ही सपोर्ट मिलता है। तो ये जो प्रोसेसर वाला पार्ट है ना वहाँ पर हर एक डिपार्टमेंट में iQOO Neo 9 Pro में ज़्यादा स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलता है। दोनों ही फ़ोन में वर्चुअल रैम का सपोर्ट है, लेकिन Neo 7 Pro में 8 GB तक वर्चुअल रैम सपोर्ट करता है, जबकि Neo 9 Pro में अगर 8 GB वाला वेरिएंट लेते हो तो 8 GB तक वर्चुअल रैम सपोर्ट करेगा, और 12 GB रैम वाला वेरिएंट लेते हो तो वर्चुअल रैम 12 GB को सपोर्ट करेगा। तो ये डिफरेंस भी है इन दोनों के बीच में। अब ना हम लोग इन दोनों ही फ़ोन के कैमरा के बारे में बात कर लेते हैं, और सबसे पहले मैं आपको iQOO Neo 9 Pro का कैमरा स्पेसिफिकेशन बताता हूँ, उसके बाद iQOO Neo 7 Pro का बताऊंगा। iQOO Neo 9 Pro में केवल 2 ही कैमरा सेटअप मिलता है। जो प्राइमरी कैमरा है ना वो सोनी का IMX920 वाला सेंसर है, जो कि सेम सेंसर आपको वीवो का X100 सीरीज में देखने के लिए मिलता है। और ये जो सेंसर है ना वो बहुत ही अच्छा सेंसर है, और ये OIS के सपोर्ट के साथ आता है। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी मिलता है और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलता है। और जो Neo 7 Pro है ना उसमें भी 50 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है, लेकिन वो सैमसंग का सेंसर है GN5। इसके अलावा इसमें भी 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड मिलता है और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा देखने के लिए मिलता है। तो ये जो 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा है वो इतना यूजेबल नहीं है। और Neo 7 Pro का कैमरा भी OIS के सपोर्ट के साथ आता है। तो आप ऐसा मान सकते हो कि दोनों का ही कैमरा स्पेसिफिकेशन सेम है, और इसका भी सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का ही मिलता है। और अगर मैं आपसे इन दोनों ही फ़ोन के फ़ोटोज़ के बारे में बात करूँ ना तो दोनों ही फ़ोन का कैमरा काफ़ी अच्छा फ़ोटो कैप्चर करता है, लेकिन आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो सोनी का सेंसर होता है ना वो कहीं ना कहीं ज़्यादा तगड़ा माना जाता है। तो यहाँ पर मैं हल्का सा iQOO Neo 9 Pro को कैमरा के मामले में बेटर बोलूँगा। इसके अलावा ना Neo 9 Pro से 8K तक वीडियो रिकॉर्डिंग किया जा सकता है, लेकिन Neo 7 Pro से केवल 4K 60 FPS तक ही वीडियो रिकॉर्डिंग किया जा सकता है। तो वीडियो के मामले में भी यहाँ पर Neo 9 Pro जो है वो क्लियर विनर है, लेकिन दोनों का जो सेल्फी कैमरा है ना वहाँ से सिर्फ 1080p 30 fps पर ही वीडियो रिकॉर्डिंग किया जा सकता है। तो दोनों ही फ़ोन में ये दिक्कत तो है, लेकिन इसके ऑप्टिमाइजेशन में मैं यहाँ पर भी Neo 9 Pro को थोड़ा सा ज़्यादा बेटर बोलूँगा। इसका जो रियर कैमरा है वो तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो सेल्फी कैमरा है ना वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। लेकिन आप लोगों को भी पता है iQOO का फ़ोन वीवो के फ़ोन की तरह ही एकदम अच्छे फ़ोटोज़ और वीडियो भी अच्छे ले लेते हैं। तो कैमरा दोनों का ही अच्छा होने वाला है, लेकिन Neo 9 Pro का कैमरा थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होगा। अब हम लोग इन दोनों ही फ़ोन के बैटरी और चार्जिंग स्पीड के बारे में बात कर लेते हैं। तो iQOO Neo 9 Pro में 5160 mAh का बैटरी मिलता है, जबकि Neo 7 Pro में सिर्फ 5000 mAh का ही बैटरी मिलता है।
हालांकि दोनों का जो चार्जिंग स्पीड है वो तो सेम है 120 वाट का, लेकिन बैटरी डिपार्टमेंट में भी iQOO Neo 9 Pro जीत जाता है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कैपेसिटी का बैटरी को यूज़ किया गया है। अब इसके प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो Neo 9 Pro है ना, उसमें सारा ऑफर वगैरह लगा के ये 33,000 तक में देखने के लिए मिलेगा, और Neo 7 Pro जो है ना, उसका प्राइस 31,000 के आसपास है, लेकिन अगर आप उसमें ऑफर वगैरह लगा दोगे तो ये 30,000 तक में देखने के लिए मिल जाएगा। तो इन दोनों ही फ़ोन के प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग 3-4 हज़ार का ही डिफरेंस है। तो अगर आपको इन दोनों ही फ़ोन में से किसी एक को चूज़ करना हो तो आप किसे चूज़ करोगे? तो देखो, जो डिफरेंस मैंने आपको इन दोनों ही फ़ोन के बारे में बताया ना, उससे आपको डेफिनेटली क्लियर हो गया है कि कौन सा फ़ोन ज़्यादा तगड़ा है। चाहे हम लोग इसके डिस्प्ले डिपार्टमेंट के बारे में बात करें, चाहे प्रोसेसर के बारे में बात करें, या फिर कैमरा के बारे में बात करें, या फिर हम लोग इसके बैटरी के बारे में बात करें, सारा ही चीज़ में यहाँ पर iQOO Neo 9 Pro जीत जाता है। और दिखने में भी मुझे तो iQOO Neo 9 Pro ही ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन किसी को iQOO Neo 7 Pro भी अच्छा लग सकता है और वो पतला भी लगेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इन दोनों ही फ़ोन के बारे में पूरी तरह से क्लियर हो गया, और अगर आप लोग मेरी मानो ना तो आपको iQOO Neo 9 Pro के साथ ही जाना चाहिए। तो बस यार, यही था आज का वीडियो, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, और हम लोग दूसरे वाले वीडियो मिलते हैं। बाय।